बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैंटब पब्लिशर की जो बुक है उर्दू की क्लास 9 के लिए उसका 14वां जो सबक है, सबक नंबर 14, वो एक नज़म है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका अनवान है क्रिकेट और मुशायरा। हासिलात ताल्लुम स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इसमें यह है कि ज़ुबान शनासी, पढ़ना, बातचीत और लिखना। इसको पढ़ने के बाद हमारे जो तालिब इल्म हैं वो इन सब चीज़ों पर अबूर हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। इस नज़म के जो मुसन्नफ़ हैं वो हैं दिलावर फ़गार। ये उनकी तारीख़ पैदाइश और उनकी जो तसानीफ़ व तालीफ़ और बुक्स हैं इन सब को भी हम याद करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई MCQs में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर से भी। सबसे पहले ये क्रिकेट और मुशाहरा जो है ये इसका ताल्लुक़ तंज़ो मिज़ाज से है। मुश्किल अल्फाज के मायने हम देखते हैं। अनाड़ी, ना तजर्बाकार, फस्टी, नाकस, घटिया, कमज़ोर, अंधलेब, बुलबुल, किस्मत, मुकद्दर। अमाल जिसकी तफसील की जा सके, रियासे, मुसलसल, मुसलसल मेहनत। मुताशायर जो शायर ना हो, मुतशायर जो कि खुद से ही शायर कहता हो और वो शायर ना हो, उसे कहा जाता है सदर नशीद। मीर मजलिस, सरदार, सरबरा। शोर मातम, गिरफ्तारी का शोर। कलाम, बातचीत। अहले नज़र, लफ्ज़न देखने वाले, मुराद मोहब्बत की निगाह से देखने वाले, अहले नज़र। तमद्दन किसी एक जगह मिलजुल कर रहना या समाजी ज़िंदगी। अब हम अशार की तशरीह करते हैं। शेर नंबर 1 जो है वो ये है, मुशायरा का भी तफरी एम होता है, मुशाहरा में भी क्रिकेट का गेम होता है। तशरीह इसकी ये है कि शामिल निसाब नज़म जो हमारे सिलेबस में शामिल है, क्रिकेट और मुशाहरा एक मज़ाहिया नज़म है जिसके शायर उर्दू के सफ़े अव्वल के मिज़ाह गो दिलावर फ़गार हैं। वो बड़े पुरलुत्फ़ और पुरमिज़ा अंदाज में क्रिकेट और मुशाहरा में मुमासलत बयान करते हैं। वो बड़ी महारत और चाबकदस्ती से क्रिकेट की इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि देखा जाए तो मुशाहरा और क्रिकेट एक का जो मैच है वो एक ही तरह का खेल है। दोनों में कदरे मुश्तरक ये है कि एक जैसी सेम चीज़ ये है कि दोनों का बुनियादी मकसद क्या है, लोगों को तफरीह फराहम करना। बेकौल शायर मुशाहरे का भी जो मुशायरा होता है का भी क्रिकेट मैच होता है। यहाँ भी मिसरा उठाओ तो कैच होता है। जनाब दिलावर फ़गार अपने इस शेर में फरमाते हैं कि मुशाहरा हो या क्रिकेट का खेल, दोनों में एक ही तर्ज पर खेलने वाले और एक ही तरह के खिलाड़ी होते हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि जब मुशाहरा होता है तो इसका मकसद लोगों को तफरीह या सुकून फराहम करना होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के लोग क्रिकेट के खेल में तफरीह हासिल कर सकते हैं और इन्हें सुकून और तफरीह दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। यानी मुशाहरे में भी दिमागी सलाहियतें सामने आती हैं, जबकि क्रिकेट में जिस्मानी सलाहियतें, दोनों सूरतों में सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। शेर नंबर 2 दूसरा शेर जो है वो ये है, वहाँ जो लोग खिलाड़ी हैं कि क्रिकेट में क्या है, वहाँ जो लोग हैं वो क्या हैं, उनको खिलाड़ी कहा जाता है, और जो यहाँ लोग हैं मुशायरे के अंदर वो हैं शायर। यहाँ जो सदर नशी हैं वहाँ है अंपायर। ये यहाँ तक इसका इंट्रो बनेगा। यहाँ से इसकी तशरीह है कि ये शेर भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये वाला शायर अपने शेर में फरमाते हैं कि क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी अपनी महारत से लोगों के दिलों को जीत रहे होते हैं। इनकी हार जीत लोगों पर असर अंदाज हो रही होती है, जिस तरह वहाँ खिलाड़ी अपने खेल के जौहर दिखा रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ मुशायरे में शायर हजरात होते हैं जो अपनी गुफ्तगू, अपनी शायरी और अपने लफ्ज़ों के तीर चलाकर अपनी महारत का इजहार कर रहे होते हैं। जिस तरह मुशायरे में जो सदर होता है, जो मुंतज़मीन होते हैं, वो तमाम इंतज़ामात संभालते हैं, फैसले करते हैं, बिल्कुल इसी तरह क्रिकेट में अंपायर जो होता है वो इस ओहदे पर काम कर रहा होता है।
और तमाम तर हार जीत के फैसले भी वही करता है। आगे शेर नंबर 3 है, वहाँ के क्रिकेट का जो मैच है वहाँ रियाज मुसलसल से काम चलता है, यहाँ गले के सहारे काम चलता है। तशरीह यहाँ तक इसका इंट्रो है। ये आगे इसकी तशरीह है कि शायर अपने इस शेर में फरमाते हैं कि क्रिकेट के खेल में माहिर होने के लिए मुसलसल प्रैक्टिस, रियाज मुसलसल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बगैर रिहर्सल और प्रैक्टिस के इंसान खिलाड़ी या माहिर नहीं हो सकता। वो हर लम्हा हर घड़ी प्रैक्टिस में रहता है। बिल्कुल इसी तरह मुशायरे में शायर अपने गले से काम लेता है कि उसका गला जो है वो बहुत अच्छे से काम करे, यानी इसे भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वो बार बार अपने अंदाज़े बयां को बेहतर से बेहतर करने की प्रैक्टिस करता रहता है। ये इसलिए क्योंकि शायरी को बयान करने के लिए भी बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत होती है। एक शायर के लिए इसका गला बेहतरीन सरमाया होता है। आगे शेर नंबर 4 है, वहाँ भी खेल में, क्रिकेट में भी यानी कि वहाँ भी खेल में नो बॉल हो तो फाउल है, यहाँ भी शेर में एहमाल हो तो फाउल है। यहाँ से इसका इंट्रो है। ये इंट्रो यहाँ तक हम हर शेर के साथ लिखेंगे। शायर अपने इस शेर में फरमाते हैं कि जिस तरह क्रिकेट के खेल में नो बॉल को फाउल करार दिया जाता है और इसकी जगह दोबारा बॉल कराई जाती है ताकि ओवर मुकम्मल हो सके और खिलाड़ी भरपूर तरीके से खेल सके, बिल्कुल इसी तरह मुशायरे में अगर शायर अपनी शायरी बयान कर रहा हो और दरमियान में कहीं भी कोई अजाफी चीज़ दे दे या फिर नज़म या गज़ल से हटकर दरमियान में कुछ बयान कर दे तो इस चीज़ को भी फाउल करार दिया जाता है। और अगर बात मुकाबले की हो तो फिर इस शायरी को मुकाबले में शामिल भी नहीं किया जाता। आगे शेर नंबर 5 है, वहाँ है LBW, यहाँ ये चक्कर है कि अंदलीब मुअन्नस है या मुज़क्किर है, कि बुलबुल जो है वो मुअन्नस है या मुज़क्किर है। यहाँ से इसकी तशरीह शुरू होगी, यहाँ तक इसका इंट्रो करेगा, आगे इसकी तशरीह जो है वो हम करते हैं। शायर अपने इस शेर में फरमाते हैं कि क्रिकेट के खेल में बाज़ दफ़ा खिलाड़ी जो है वो LBW क्रिकेट में आउट करने की एक सूरत होती है, उसमें आउट होता है। तो इस पर बहुत बहस होती है कि फिर जाकर फैसला आता है जिसमें ज़रूरी है कि गेंद या तो विकेटों की सीध में गिरी हो या ऑफ स्टंप की सीध गिरी हो। फिर गेंद को बल्ले पर लगने से कबल बल्लेबाज के जिस्म पर लगना ज़रूरी है और जिस्म पर ना लगने की सूरत में विकेट को लगने का खदशा होना चाहिए। शायर कहता है कि बिल्कुल इसी तरह शायरी में भी लफ्ज़ जो अंदलीब है, बुलबुल है, जो कि एक खुश रंग और खुशबू परिंदा है जिसका सर स्याह, पीठ खाकस्तरी और धुम के नीचे सुर्खी होती है। अंदलीब को शायरी में अक्सर महबूब से तशबीह दी जाती है, लेकिन आज तक ये फैसला नहीं हो सका कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। अगला शेर है शेर नंबर 6, वहाँ भी सिर्फ मुकद्दर का खेल होता है, जो अनलकी है यहाँ भी वो फेल होता है। तशरीह यहाँ तक इसका इंट्रो है, आगे इसकी तशरीह है। शायर अपने इस शेर में फरमाते हैं कि क्रिकेट का खेल मुकद्दर का खेल है। इस खेल में वही खिलाड़ी सबसे अच्छा परफॉर्म करता है जिसकी किस्मत इसका साथ देती है और वो बहुत ही खुशकिस्मत होता है। क्रिकेट में अच्छी किस्मत वाले खिलाड़ी ही सबसे बेहतर खेलते हैं। इस खेल में मेहनत से ज़्यादा किस्मत काम आती है। शायर कहता है कि शायरी भी बिल्कुल क्रिकेट के खेल की तरह है। यहाँ भी शायर की किस्मत अच्छी हो तो वो अच्छी और उम्दा शायरी करके ही दाद शाबाश वसूल कर सकता है। अगर शायर की किस्मत अच्छी ना हो तो वो मुशायरा क्या होता है, वो फेल हो जाता है, वो नहीं चल पाता। शेर नंबर 7 है, वहाँ जो लोग अनाड़ी हैं वक़्त काटते हैं, यहाँ भी कुछ मुतशायर दिमाग चाटते हैं। तशरीह यहाँ तक इसका इंट्रो है। शायर इस शेर में कहता है या कहते हैं कि क्रिकेट का खेल 2 टीमों के दरमियान होता है। हर एक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा क्रिकेट खेलने वाली टीमों में कुछ अज़ाफ़ी खिलाड़ी होते हैं जो कि मुतबादल के तौर पर होते हैं
वो खेल का हिस्सा नहीं बनते जब तक इनकी ज़रूरत ना हो। शायर अपने इस शेर में फरमाते हैं कि क्रिकेट के खेल में जो लोग माहिर होते हैं वो तो खेल जाते हैं और इन पर टीम की हार जीत मुतय्यन होती है, लेकिन जो लोग अनाड़ी होते हैं यानी प्रैक्टिस नहीं करते, अपने आप को तैयार नहीं करते, वो बस टिक टिक कर खेलते रहते हैं और कोई नुमायां कारकर्दगी नहीं दिखा पाते, सिर्फ वक्त पास करते हैं। बिल्कुल इसी तरह बाज़ शायर यहाँ भी शायरों में सिर्फ लफाजी करते हैं, बेतुकी बेकार शायरी बेमकसद शायरी करके सिर्फ क्या करते हैं, दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं। इनका आना और जाना दोनों पता ही नहीं चलता। शेर नंबर 8 है, हवा करे अगर स्कोर इसका ज़ीरो है, यहाँ जो शख्स फर्स्टी है वो भी हीरो है। तशरीह यहाँ तक इसका इंट्रो है। यहाँ से इसकी तशरीह है कि शायर इस शेर में कहता है कि क्रिकेट के खेल में अगर कोई खिलाड़ी बल्लेबाज स्कोर नहीं कर पाता और वो 0 स्कोर पर ही आउट हो जाता है, इसके बावजूद कि वो शर्मिंदगी महसूस करे, बल्कि वो अतराते हुए मैदान से वापस पुरन की तरफ लौटता है और अपने बल्ले को शायकीन की तरफ से इस तरह से करता है जैसे सेंचुरी स्कोर करके आया है। शायर कहता है कि बिल्कुल सेंचुरी कहते हैं 100 को 100 स्कोर बनाकर आया हो। बिल्कुल इसी तरह जो शायर हजरात घटिया और नकम्मी शायरी करते हैं, वो लोग भी शायरी की दुनिया में खुद को क्या करते हैं, हीरो समझते हैं। शेर नंबर 9 है, मेरे ख्याल को अहले नज़र करेंगे कैच, के मेरे ख्याल को जो अहले नज़र हैं वो कैच करेंगे। मुशायरी भी एक तरह का कि शायरी जो है वो भी क्या है, एक तरह का क्रिकेट मैच है। तशरीह यहाँ से इसका इंट्रो है, यहाँ तक इंट्रो आएगा ये सारा और यहाँ से इसकी तशरीह शुरू होती है कि शायर अपनी इस नज़म के आखिरी शेर में फरमाते हैं कि मैंने क्रिकेट और मुशाहरे का जिस तरह अपनी इस नज़म में मवाजना किया है, इसको वो लोग ज़रूर तस्लीम करेंगे जो अहले नज़र हैं, जिनके पास देखने वाली आँख और महसूस करने वाला दिल है। वो यकीनन मेरी बातों से इत्फाक करेंगे कि क्रिकेट का खेल और मुशाहरे दोनों में गज़ब के इत्फाकात हैं, ये दोनों मिलते जुलते हैं। जो ओहदे क्रिकेट के खिलाड़ियों के होते हैं वो सब के सब मुशाहरों में भी होते हैं। तकरीबन तमाम बातें ही एक जैसी होती हैं। दिलावर फगार ये शायर का नाम आ गया। यहीं पर आज की हमारी वीडियो ये मुकम्मल होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी मशक़ की वीडियो में।